ये सब हमने यूज़ किया था। ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पे दिया था कि ऐड क्लास से हमने बताया था ना कि यहाँ पर ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास यहाँ पे यूज़ होता है ना। बूटस्ट्रैप के अंदर हमने सब बताया था चीज़ें कि क्लासेस वगैरह डिज़ाइन। बूटस्ट्रैप तो समझ में आ ही गया होगा कि नहीं। जेक्वेरी, जेक्वेरी के अंदर भी हमने देखो यहाँ पे बनाया था। तो पिछले क्लास के अंदर हमने क्या बनाया था, यहाँ पे रीड मोर का फीचर बनाया था ऐसे इसमें, है ना। इसमें भी गेट सेट कॉल बैक फीचर भी हमने यूज़ किए थे कहीं ना कहीं यहाँ पे, रीड मोर दे करके, और मोर और लेस का भी चीज़ें बनाया था, है ना। मोर करना और मोर का लेस करना। ये हो नहीं रहा है क्या, कुछ एरर है क्या इसके अंदर? कहीं कोई एरर नहीं है कि मोर का लेस भी किया था ना, मोर का मोर ही रह गया, लेस क्यों नहीं हो रहा है? लेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि उसी आईडी को हमने बार बार कॉपी पेस्ट मारे हैं, है ना। तो डेटा गेट हो सकता है, बट डेटा का भी सिंगल आईडी, अगर मल्टीपल आईडी सेलेक्ट कर लोगे तो डेटा का भी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि यही चीज़ें आईडी क्या हो गया, इसमें भी आ गया चीज़ें। अच्छा, इसमें क्लिक किया था तो क्लिक करने का हमने अलग अलग यहाँ पे कस्टम अपना चीज़ें यूज़ किए थे यहाँ पे, है ना। और यही रीड मोर आपका यहाँ भी यूज़ हो रहा है। इसलिए डेटा जब आप आईडी यूज़ करोगे, एक बार में किसी एक आईडी के ऊपर ही डेटा सेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। ये भी ठीक है। अच्छा, देश थोड़ा सा लोड यहाँ पे हुआ था लेट, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर जो दिया गया है जनरली नेक्स्ट का और प्रीवियस का कुछ क्लासेस दिए, चलो आज हम कर देते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ें, ठीक है। मैं फ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ये हॉटस्पॉट को बंद कर देता हूँ यहाँ पे, पता चले कि आधे लोग नहीं समझ पाएंगे। ये सब मैं बंद कर देता हूँ, सब बंद। इस सर लास्ट वीक सैटरडे की सर आपने इंडेक्स फाइल नहीं भेजी थी सर। इंडेक्स, अच्छा कोई नहीं, इंडेक्स आज करता हूँ। इंडेक्स टू डॉट जेएस एचटीएमएल हम यहाँ पे बनाते हैं, और इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर देना होगा वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप करना होगा तो बूटस्ट्रैप का भी लिंक कर लेंगे। इसी से लिंक क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से उठा लेते हैं। क्या जेक्वेरी का लिंक करना होगा, तो जेक्वेरी का तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेक्वेरी का लिंक उठाते हैं। जेक्वेरी का लिंक हमने कहाँ दिया था, सबसे लास्ट में दिया था हमने, ये है ना, ये जेक्वेरी का लिंक है। इन लिंक को उठा करके और हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट इसके अंदर इसको रख देता हूँ मैं। और अपना जेस अगर लिखना होगा हम इसी में लिख लेंगे, सीएसएस डिजाइन अगर करना होगा सब हम इसी में कर देंगे, ठीक है। कुछ फंक्शन है यहाँ पर जिनका यूज, जैसे हमने यहाँ पर दिया गया है इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल, और इसके अंदर हमने क्या करना है कि फंक्शन कौन से पढ़ने हैं उनको लिस्ट देख लें यहाँ पे। जैसे इसमें दिए गए हैं यहाँ पर कि किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे देना होगा नेक्स्ट, एक फंक्शन होता है नेक्स्ट, ऑल फंक्शन होता है नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ऑल। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट अंटिल, ऐसे होते हैं यहाँ से प्रीवियस, प्रीवियस ऑल एंड प्रीवियस अंटिल, है ना। ये सारे फंक्शन होते हैं। इन एलिमेंट्स का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर डेटा हमारा ट्री स्ट्रक्चर में होता है, वहीं पे काम करेंगे ये।
ठीक है। तो मैं इनका यूज नेक्स्ट और प्रीवियस कब होगा, जब मान लो आपका कोई एलिमेंट होगा, मान लो आपने इमेज पेंट एलिमेंट बना दिया, एक div है, ध्यान समझना, एक div है, और इस div के अंदर अगर कोई div होगा, मान लो इसके अंदर भी div है, इसके अंदर भी div है, इसके अंदर भी div है, और एक जो दिया गया डेटा अगर इसके ऊपर आप यूज करोगे, ये नहीं काम कर पाएंगे ऐसे। कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया कि एक डी बना लिया, और डी के अंदर भी हमने क्या बना लिया, डी, उसके अंदर भी सेक्शन हो सकता है, उसके अंदर भी डी हो सकता है, उसके अंदर भी सेक्शन, उसके अंदर डी। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो आपका नेक्स्ट टाइम प्रीवियस काम नहीं करेगा। हालांकि यही है स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर इसी को बोला जाता है, ट्री का मतलब यही। लेकिन आपको जो काम करने हैं वो आपको कुछ ऐसे करने हैं कि एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के साइड में कोई एलिमेंट है, उनके साइड में कोई एलिमेंट है, उनके साइड में कोई एलिमेंट है, ऐसे कुछ एलिमेंट है, तब जाके काम करेगा। यानी कि जो भी आपके रिलेटिव पोजीशन के एलिमेंट होंगे उस पे काम करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस, प्रीवियस, क्योंकि अगर ये हमने सिलेक्ट किए हैं, इनका प्रीवियस कौन है, ये है, इसका प्रीवियस कौन है, ये है, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका नेक्स्ट कौन है, ये है ना। लेकिन अगर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेक्स्ट प्रीवियस काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले एक बार हम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर यूएल, और यूएल के अंदर एलआई इनटू क्या करते हैं, 10, ठीक है। होम 1 करेंगे तो इसमें आएगा, ये आ गया। अब ये सबके सब जितने भी लिस्ट हैं वो सब क्या एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन में है ना। अब इनकी डिजाइनिंग थोड़ा बहुत करना होगा, तो डिजाइनिंग कर सकते हैं। इनकी जो जेस दिया गया है, तो जेस का आपको कहाँ यूज करना होगा, बॉटम में करना चाहते हैं तो आप बॉटम में कर लो। पहले हम स्टाइलिंग आप यहाँ पे बना लेते हैं, तो स्टाइल, तो यहाँ पे देते हैं कि जो यूएल दिया गया है इनका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए। हम यहाँ पे लेंगे कि यूएल के अंदर जो एल आई है, इस एल आई का क्या होना चाहिए यहाँ पर। अगर इसी के अंदर हम यहाँ पे लगा दें कि इनका जो विथ है वो होना चाहिए 100%, इनका जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 50 पिक्सल, और इसी के अंदर हम लगा दें कि डिस्प्ले क्या होना चाहिए, फ्लैग्स होना चाहिए। इसके अंदर हम देते हैं कि फ्लैग्स 1 होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना होगा वो आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दे दिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, सेव करते हैं एंड आउटपुट चेक करो क्या आ रहा है, ये आ गया। फिर इसमें हम दे दें कि जो ये दिया गया है इसके अंदर स्टार लगा लो, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस है वो 0 हो जाए। ऑटो एंड जो पैडिंग है वो 0 होना चाहिए, आ गया। ये वर्टिकल हो तो इस पर हम यहाँ पे लगा देंगे कि इनका जो लाइन हाइट है वो आपका यहाँ पर 50 पिक्सल होना चाहिए, और
बॉर्डर हम देते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ताकि ये, अब मैंने एक लिस्ट बना लिया, आप चाहे ऐसे डिप बना लो, ऐसा कोई डिजाइन बना लो, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक रिलेटिव पोजीशन में होंगे, एक दूसरे के आमने सामने सामने होंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं होंगे। अगर अंदर होंगे तो काम नहीं करेंगे। वो देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया हूँ कि नेक्स्ट प्रीवियस का यूज इस पे नहीं हो सकता है, इस पे होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम जिस पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि अगर हम 5 पे से क्लिक करें या 6 पे क्लिक करें, जिस पे भी हम क्लिक करें, जिस मेन्यू में हम क्लिक करें, कर्सर अगर आप देना चाहते हो इसमें दे दो कि आपका कर्सर क्या होना चाहिए, पॉइंटर। हमने यहाँ पर पॉइंटर दे दिया कि आप कैसे पॉइंटर थोड़ा सा बन के आ गया, एंड ऑल जो भी डिजाइन देने होंगे वो दे देना है आप। जेस लिखने हैं हमें यहाँ पे, तो जेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट आप यहाँ लिख लो या स्क्रिप्ट कहीं भी लिख लो। तो स्क्रिप्ट जब हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे तो क्या हमें इस jQuery के बाद में लिखना चाहिए, jQuery से पहले लिखना चाहिए? बाद में लिखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कोड होगा वो इसी कोड के बिहार पर रन करेगा। जब ये पहले रीड करेगा तभी तो हमारे कोड को रीड करेगा। अगर हमारा कोड पहले रीड कर गया और jQuery बाद में रीड हो रही है तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो अपना कस्टम कोड लिखेंगे वो आफ्टर द jQuery हम यहाँ पर स्क्रिप्ट और यहाँ पे स्क्रिप्ट को देंगे। ये यहाँ पे देंगे। क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हम अपने jQuery को डिफाइन करेंगे यहाँ पे $, और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इस रेडी के अंदर हम यहाँ पर एक फंक्शन देंगे जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है, और हम देते हैं यहाँ पर कि जिस जो यूएल दिया गया है यूएल के अंदर लाई है। ऐसे बहुत सारे लाई हैं, एक दो लाई तो नहीं है ना, बहुत सारे हैं। जिस लाई के ऊपर हम क्या करें, क्लिक करें, तो हमारा एक यहाँ पर फंक्शन कॉल हो, और जब कॉल हो तो क्या काम करे कि जिस एलाई पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। जिस पे क्लिक करेंगे यानी कि दिस, उसका नेक्स्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट करने के बाद में उनके ऊपर आपको स्टाइल लगाना है, उसके ऊपर क्लास लगाना है, उसको रिमूव करना है, उस पर ऐड करना है, उसका कुछ फॉर्मेट करना है, क्या करना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर मान लो हमने कोई क्लास बना लिया है यहाँ पे, अगर मान लो हमने यहाँ पर देते हैं कि डॉट एक क्लास बना लेता हूँ कि एक क्लास इसमें अप्लाई हो जाए, तो क्लास अप्लाई करना होगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक एक्टिव नाम का, हमने क्या बना लिया, क्लास बना लिया। और इस क्लास हम देते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, वो क्या हो गया, एक्वा कलर हो गया। कलर क्या करना होगा उसके अंदर, तो हम यहाँ पे कलर दे देंगे ब्लैक कलर। ठीक है, हमने ब्लैक कलर, हालांकि डिफॉल्ट ब्लैक कलर ही होता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या करना है, अपर केस होना चाहिए। ये दे दिया कब, जब हमारा एक्टिव होगा। हमारा लॉजिक क्या है, हमारा एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर कि हम जिस पे क्लिक करेंगे उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, और उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, डॉट ऐड क्लास। हम क्लास क्या कर देंगे, ऐड करा देंगे। तो कौन सा क्लास होगा, एक्टिव होगा। इस पे क्लिक करेंगे उसका नेक्स्ट, और नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट होगा, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर हम क्लास ऐड कर देंगे कि देखो ये चीज़ हो रहा है या नहीं। इस पर क्लिक करेंगे, साथ में इंस्पेक्ट भी मैंने ओपन कर लिया ताकि आपको समझ दिख भी आ जाए यहाँ पर, है ना, ये भी आ गया। हमने नंबर 1 पे से क्लिक किया,
तो क्लास किस में एक्टिव हुआ, नंबर 2 में, क्योंकि उसका नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे नंबर 4 में करेंगे तो किस में आ रहा है, यहाँ पे 5 में आ रहा है। वो तो हट जाएगा, वो तो अभी हमने सिर्फ नेक्स्ट को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे उसमें सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दिया गया कि नेक्स्ट का करना होगा, तो आप ऐसे क्लिक करोगे, उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा है। तो 7 पे करो, 8 पे क्लास एक्टिव है पहले से, हाँ ठीक है। 8 पे करोगे तो 9 पे आ जाएगा, अभी तो क्लास ऐड हो रहे हैं ना सब में। अब अगर हमने क्या करना है कि हम चाह रहे हैं जिस पे क्लिक करें, ठीक है, उसके प्रीवियस भी अगर होना करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस भी कर देंगे। नेक्स्ट जहाँ पे हमने दिए हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ, और अगर हमें लगता है कि इसको नेक्स्ट भी करना है, कि कमेंट हुआ है, क्या गया, अगर हमने क्या करना है, इसके नेक्स्ट ऑल पे करना है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, ऑल पे करना है। ऑल का मतलब ये हो गया कि जिस पे क्लिक करोगे उसके नेक्स्ट जितने भी होंगे सारे पे, देखो यहाँ पे कॉल कर गया, अप्लाई हो गया यहाँ पे। ऑल का मतलब ऑल होता है, जहाँ करोगे यहाँ करोगे, यहाँ से सारे ऑल होंगे, सब पे हो जाएंगे। सेम प्रोसेस प्रीवियस भी होगा, यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करोगे उनके प्रीवियस भी। अच्छा, अगर हमने यहाँ से क्या करना है कि हम तो यहाँ पे दे रहे हैं अंटिल, अंटिल जहाँ होता है, अंटिल का मतलब होता है टारगेट, अंटिल का मतलब होता है टारगेट, कहाँ तक। जैसे हम दे रहे हैं कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसके नेक्स्ट क्या हो जाए, नेक्स्ट में हम दे देंगे अंटिल, और कहाँ तक, उसका टारगेट दे दो कि भाई एल आई के हमने 6 तक करना है, या एल आई के 8 तक करना है, एल आई के 7 तक करना है, कहाँ तक करना है। वो टारगेट क्लास से भी दे सकते हो, एलिमेंट से भी दे सकते हो, आईडी से भी दे सकते हो, जिससे भी उसको टारगेट देना हो वो दे देना, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे दे दिया कि भाई हमारे पास इतने सारे एलिमेंट है, 1 2 3, हम चाहते कि हमारा क्या होना चाहिए, 7 तक का टारगेट हमें देना है। अब चाहे इसके अंदर आप आईडी लगा दो, या क्लास लगा दो, या एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करके दे दो, आप एनएस चाइल्ड का यूज करके दे दो। एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर देना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यूएल के अंदर क्या है, एल आई है, और एल आई के एन पी एच चाइल्ड नंबर क्या करेंगे, 7 तक ही आपका ये क्लास क्या होगा, ऐड होगा, उसके बाद ये क्लास ऐड नहीं होगा। तो अब अगर आपने यहाँ पर 4 पे करोगे या 3 करोगे, तो 3 से लेके, देखो टिल का मतलब होता है टारगेट, वहां तक वो नहीं रहेगा, वहां तक रहेगा बस। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। जाके आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीजें क्या मिल रहा है, आ गया, ये हम टारगेट दे सकते हैं। सेम प्रोसेस क्या होता है आपका, प्रीवियस में भी ऐसा ही होता है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस का भी। अब चाहते हो कि जहाँ पे हम क्लिक करें वहीं से आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या सेट कर देंगे, कि जो हमने दिए हैं प्रीवियस का भी समझ में आ जाएगा, हो जाएगा, या फिर हमें करके दिखाने पड़ेंगे, हो जाएगा उसमें। बस नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रीवियस कर देना है ना, ये हम कर देंगे। अच्छा, अगर इसमें हमने देते हैं चीजें कि जिस पे क्लिक करें उसके नेक्स्ट अप्लाई हो जाए यहाँ पे, तो अगर नेक्स्ट अप्लाई होता है, मैं इस फंक्शन को, जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाए हैं, ये हमने बेसिकली फंक्शन एक्टिव कर लेता हूँ, और बट इस पूरे फंक्शन को ना मैंने कॉपी कर देता हूँ,
और इस पूरे फंक्शन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि HTML का कमेंट उठा रहा है बार बार। काम ही कमेंट नहीं कर रहा है, दोबारा ही फाइल बनाना पड़ेगा हमें। हाँ इसीलिए वो ले रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, नहीं ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये जो बनाया गया कमेंट, ये कमेंट भी आपका आप लोग ऑन कमेंट करके देख लेना, ठीक है। बिल्कुल। अब ये क्यों नहीं कमेंट ले रहा है, मैं दूसरी फाइल बना दूँ क्या? ठीक, लेना, मैंने दूसरी फाइल ही बना देता हूँ। हाँ जब तक कमेंट आउट करते रहेंगे उससे बढ़िया हमने फाइल ही चेंज कर लेते हैं। ये हमने बना लिया। अब जैसे कह रहे थे ना कि हमने जब क्लिक करें उसके ऊपर तो उसका क्या होना चाहिए, वो रिमूव हो जाना चाहिए, है ना। 2 की जगह पे हमने दे दिया 3। इस पे क्लिक करें तो वो क्या होना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसका भी अगर करना है, या उसका नेक्स्ट करना है, या उसका प्रीवियस करना है, या जिस पे क्लिक कर रहे हैं वही एक्टिव रहे, बाकी सारे क्या रहे, वो अनएक्टिव रहे, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कि जब हम क्या करें, यहाँ पर क्लिक यूएल के अंदर एल आई के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, दिस डॉट ऐड क्लास, उसमें क्लास क्या हो, एक्टिव रहे, क्लास यहाँ पे अप्लाई हो जाए। और इससे पहले वो क्या काम करे, अभी देखो क्या होगा कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो होगा क्या कि जिस पे क्लिक करेंगे वो क्लास उसमें एक्टिव रहेगा, हो रहा है ना, उसी में हो रहा है, लेकिन बाकी जगह से तो हट जाना चाहिए ना। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर कि जितने भी आपके यहाँ पर यूएल के अंदर एलाई हैं सब में से क्या हो जाइए, क्लास रिमूव, रिमूव क्लास हो जाए, कौन से क्लास रिमूव हो जाए, एक्टिव। तो पहले सब में से क्या करेगा, रिमूव करेगा, और जो लास्ट में हम क्लिक करेंगे उसी के ऊपर क्या करेगा, वो हाइड करेगा। तो अब यहाँ पर इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ये एक्टिव है, इस पर क्लिक करेंगे ये एक्टिव रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे ये एक्टिव रहेगा। समझा, ये एक्टिव रहेंगे यहाँ पे। इसके नेक्स्ट वाला भी एक्टिव कराना चाहते हैं, उसके प्रीवियस वाला भी एक्टिव कराना चाहते हो तो नेक्स्ट और प्रीवियस भी एक्टिव करा सकते हो। यहाँ पे हम दे देंगे कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, $, और दिस डॉट क्या होना चाहिए, उनके नेक्स्ट वाले भी क्या रहे यहाँ पर, ऐड ऐड क्लास, और क्लास क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक्टिव क्लास। थोड़ा उससे लाइट कलर देना चाहते हो आप, लाइट या डार्क जो भी कलर देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। क्लास बना लेना यहाँ पे, कौन सा कलर है ये, वो आप यहाँ पे कलर देना कि हमने ब्लैक दे दिया, ब्लैक कलर है ना। टेक्स्ट क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, वाइट कलर, हो गया। इन्हीं को हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी, और एक्टिव 1 कर लिया हमने यहाँ पे। इसमें जो क्लास है वो पूरा ब्लैक में करने के बजाय थोड़ा सा क्या कर लिया हमने, उसको ऐसे ग्रे, ग्रे पे कर दिए, है ना, एक्टिव, ये आ गया। अब एक्टिव 1, या आप जो भी देना होगा कि हम इस पर क्लिक करें तो कौन सा क्लास एक्टिव होना चाहिए, 1। फिर इस पर हम क्लिक कर दें और इसके प्रीवियस वाले पे लेके जाना होगा, तो दिस के ऊपर दिस डॉट नेक्स्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रीवियस। अब ये जो दिया गया है वो आपके करेंट में एक्टिव होगा, और उसके नेक्स्ट में एक्टिव 1, और उसके प्रीवियस में भी एक्टिव 1 हो जाएगा। फिर इस क्लास को हमें रिमूव भी तो करना होगा ना,
तो हम यहाँ पे दे देंगे कि अगर कोई क्लास अप्लाई हो उसमें एक्टिव हो या एक्टिव वन कहीं भी क्लास हो, पहले सारे क्लास को क्या करें, वो रिमूव करें, और रिमूव करें तब जाकर के यहाँ पे अप्लाई हो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसके नेक्स्ट और उसके प्रीवियस भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब ये सारा रिमूव नहीं हुआ ना, हमने यहाँ पे क्या किया था कि देखो क्लास एक्टिव और एक्टिव वन दिया गया यहाँ पे, हमने तो उसको रिमूव नहीं किए हैं पहले, सही है। हम एक्टिव वन ये क्लास था, क्लिक करेंगे। हाँ अच्छा, रिमूव क्लास, ना ना ना, अच्छा उसके नेक्स्ट और प्रीवियस भी तो है ना। एक्टिव क्लास, स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखा हमने, ये तो होना चाहिए यार, रिमूव हो जाना चाहिए पहले, ये तो गलत बात है। रिमूव क्लास तो मैंने लिखे तो सही है, ऐसी क्या चीज़ें, मल्टीपल क्लासेस ऐसे ही होती है इसके अंदर। रिमूव क्लास, रिमूव वन, अगर हम ऐसे लेते हैं तो इस तरह के क्लासेस रिमूव हो जाएगी एक से ज़्यादा। जितने भी यूएल के अंदर लाई होंगे ना, अगर रिमूव क्लास एक्टिव और एक्टिव वन जितने भी क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। डन डन, 1 2 3 नेक्स्ट। तो दिस पे से तो क्लास रिमूव हो रहा है और दिस के नेक्स्ट क्लास रिमूव नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैंने तो ऑल पे से रिमूव कर दिया ना। अच्छा जी, कोई नहीं, अगर ये वैसे काम करता है यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस के लिए, हम जे क्वेरी के मल्टीपल क्लासेस तो ऐसे ही पास करते हैं, या तो एरे नहीं बनाते, ऐसे ही पास करते हैं, ऐसे ही करते हैं। jQuery.com करते तो हम इतने ही हैं, पता नहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है। ऐड एपीआई, यहाँ पे सर्च करते हैं, ऐड क्लास नेम, देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल क्लासेज ऐड करना है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है। हाँ नहीं नहीं, क्लास लिस्ट तो जावा स्क्रिप्ट में है, इनके डॉक्यूमेंटेशन यहाँ दिए गए। क्लास नेम, क्लास नेम और क्लास नेम्स, नेम्स है ना, तो नेम्स में क्या पास किया गया है, एरे। तो एरे का मतलब क्या हो गया कि क्या करें कि आप इसमें एरे बनाओ, यानी एरे बनाने का मतलब कि हमने क्या बनाना होगा, ये लिखना होगा ना, तो हमने क्या बनाएंगे, ये देंगे, यही ना। एक एरे फॉर्म में डेटा को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। देखते हैं
क्या कहते हैं, अरे वाह सक्सेस हो गया, है ना। अगर है कि आप गलत चीज़ें, है ना, तो ये हमने क्या दिया था, एरे का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोर देन वन के लिए, हाँ देखो ये मुझे पता है कि मोर देन वन के लिए एरे यूज़ करते हैं, और भेजा काम नहीं कर रहे कि मोर देन वन के लिए भी एरे यहाँ पे कीवर्ड लगा दें। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। तो ये बेशक जो आपको देना होगा, मतलब इस तरह के डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाने होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रीवियस समझ में आ गया है, इनका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे देना होगा 22 यूज़ करना होगा CSS, एक CSS भी आता है, एनिमेशन भी आता है, एनिमेट भी आता है। CSS और एनिमेशन दिया गया है कि आप jQuery में लिखा था ना कि jQuery के अंदर इंक्लूडिंग CSS भी है और एनिमेशन भी है, तो यही CSS और एनिमेशन भी हैं। जावास्क्रिप्ट में इस CSS को बोला गया है डॉम स्टाइल, क्योंकि आप इनलाइन स्टाइल लिखते हो, ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट CSS की जो प्रॉपर्टी आप देते हो, उसी चीज़ को CSS jQuery के अंदर एक CSS नाम से फंक्शन बना दिया गया है फॉर इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इनलाइन CSS के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर चाहे जैसे भी हो, चाहे इस तरह का स्ट्रक्चर हो या इस तरह का, इन दो के अलावा तीसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता पूरे वेब के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर ही बनते हैं, या तो नेस्टेड बनाओगे या तो रिलेटिव में बनाओगे, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इनका यूज आप चाहे ऐसे यूज कर लो या फिर ऐसे यूज कर लो, इन दो के अलावा तीसरा आपके पास कोई लेआउट नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एनिमेशन यूज कर दें, तो एनिमेशन का मतलब दिया गया चीज़ें ये एनिमेशन, इसके अंदर आपके वो सारे प्रॉपर्टी यूज होंगे CSS के जो आपने अब तक पढ़े हैं। अब तक जितने भी आपने CSS की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ऑल CSS प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप सारे प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, आप उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक होती हो। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक है, या हम उसको न्यूमेरिक में देते हैं, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है ना। नंबर वैल्यू जो भी प्रॉपर्टी होगा उसी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी यूज करोगे जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होता है, नंबर में होता है। बाकी रूल रेगुलेशन दोनों के लिए सेम है। आप इनमें यूनिट नहीं लगाओगे, ऑटोमेटिकली यूनिट कंसीडर कर लेते हैं jQuery के अंदर, आपको अलग से यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी हम लिखते हैं वो दो तरीके से लिखते हैं, या तो CSS फॉर्म में लिख लो या फिर आप JS फॉर्म में लिख लो। जैसे अगर मान लो उसको हमने CSS फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर प्रॉपर्टी को हम CSS फॉर्म में लिखते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, और कलर दे करके
और हम यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, रेड। मैं ऐसे लिखते हैं ना, सी से प्रॉपर्टी देते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी को अगर हम सीएसएस में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। तो पहला है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी आप लिख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी कौन से है, सीएसएस टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी भी डबल कोट या सिंगल कोट में होगा और उसकी वैल्यू भी डबल कोट या सिंगल कोट में होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप जेस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जेस फॉर्म में लिखने के लिए आपको लिखना होगा बैकग्राउंड कलर का सी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर वैल्यू लिखना होगा, तो आप उसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये आपको ध्यान है कि जो आप प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, इस तरह का। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखे हैं वो हम जेस फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखे हैं। और ये जो लिखा गया ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये दोनों दोनों प्रॉपर्टी आपके एलिजिबल हैं इन दोनों कंडीशंस के लिए, चाहे आप यहाँ पे लिख लो और चाहे आप यहाँ पे लिख लो, बट रूल एंड रेगुलेशंस का आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप दोनों यूज कर लो, आप दोनों में से किसी एक को यूज कर लो। जहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जहाँ पे हमने वैल्यू यूज करते हैं, यहाँ पे ये सब वैल्यू यूज करते हैं, ये भी आपकी वैल्यू यूज कर रहे हैं, हम ये भी वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये भी वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये भी वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैं एक के लिए लिख देता हूँ, बाकी सब में यही होगा चीज़ें, ठीक है, सब में यही चीज़ें। आप जो यहाँ पर दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर आप वैल्यू नंबर दे दो, स्ट्रिंग दे दो, ऑब्जेक्ट दे दो, है ना, एरे दे दो, बुलियन दे दो, ट्रू या फॉल्स, वो भी आप यहाँ पे पास कर लो, ठीक है। नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे, वेरिएबल पास कर लो। ये सारी चीज़ें आप पास कर सकते हैं, किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इसलिए इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ें पास होगा, इनके साथ इनको भी हमने इसी में मर्ज कर दिया, तो इनके अंदर ही सारा चीज़ें आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी पूरा मैंने सीएसएस और एनिमेशन का पूरा ग्राफ रेडी कर दिया। लिखे, अब देखिए यहाँ पे एनिमेशंस अगर हमें यहाँ पर लगाने हैं तो मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ, नंबर 4। कर रह गया है क्योंकि हमारे लिए इसके लिए कोई डिज़ाइन होना ज़रूरी है। तो ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया इतना चीज़, तो ठीक है। ये चलो क्लास भी छोड़ देते हैं, आगे चल के इसमें हम और भी यूज़ कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारा जो यूएल दिया गया है, यूएल के अंदर एलाई, अगर इस एलाई के ऊपर हम क्या करें, क्लिक करें, तो हम सी से अप्लाई करें।
जिस सिलाई पे हम क्लिक करें उसके ऊपर CSS, तो CSS कर लेना कि CSS को हम किस में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। आप उसमें क्या देना चाहते हो सारा चीज़ लिख सकते हो। कलर देना है, आप यहाँ पे कलर दे दो कि हमें कलर क्या करना है, रेड देना है। आपको लगता है कि हमें बैकग्राउंड कलर देना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें बैकग्राउंड कलर क्या देना है, तो यहाँ पे ऑरेंज देना है। आगे चल के इसमें लगता है कि आपको बॉर्डर रेडियस करना होगा, आप यहाँ पे लगा दो कि हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस। दोनों फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस ऐसे देना होगा, तो आप ऐसे पास कर लो। डबल कोट सिंगल कोट से कोई मतलब नहीं है, आप दोनों मर्जी वो यूज कर लो। हाँ बिल्कुल है। हाँ, ये आप दे देंगे बॉर्डर का जो रेडियस है, रेडियस। इसलिए मैंने दोनों तरीके से यूज कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में लिखवाए। हम उसको स्केल की तरह यूज कर लेंगे, मतलब सीएसएस की तरफ यूज कर लेंगे और जेएस की तरफ यूज कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी को हमने जेएस की तरह यूज किए, इनको भी हम जेएस की तरह यूज किए, और ये प्रॉपर्टी को हमने सीएसएस की तरह यूज किए। एक्स कट कि जो हमारा यहाँ पर दिया गया है यूएल के अंदर एलआई, अगर इसके ऊपर हम क्या करें, डॉट क्लिक करें, तो हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या होना चाहिए, रन करना चाहिए। और जब रन करें तो जो हमारा इसके जगह पे पास कर सकते हो कि दिस, जिसके ऊपर हम क्लिक करें उसी के ऊपर हमारा सीएसएस क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर रन करेंगे तो अब देखो आ गया, और जिस पे क्लिक करेंगे उसी के ऊपर अप्लाई होगा, किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्या एनिमेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, आप ऑल द सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी करें और कौन सी प्रॉपर्टी ना करें, और रूल्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पे, उन्हीं रूल्स को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पर स्केल यूज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या देंगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म का हमने स्केल कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल, नहीं होता है ना, ट्रांसफॉर्म हमने देंगे यहाँ पे स्केल, और स्केल में क्या लिखना है आपको यहाँ पे। अब स्केल के अंदर अगर हमें पास करना हो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करना हो कि इसमें क्या होना चाहिए, कि जो हम स्केल कर रहे हैं वो आपका स्केल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जब स्केल करोगे तो साथ में स्केल के साथ में क्या चाहिए, ड्यूरेशन भी चाहिए ना। देखो हो रहा है, ड्यूरेशन पास करना होगा, आप ड्यूरेशन भी यहाँ पे पास कर सकते हो। तो हमें क्या देना होगा, फिर आप यहाँ पे क्या करो, कॉमा लगा करके, और फिर आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हो जितने भी देने होंगे। ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हमने यहाँ पे दे देंगे कि 200 ms मिली सेकेंड। अब जो हम यहाँ पे देंगे इसको होने में क्या होगा, 200 मिली सेकेंड होगा। हो रहा है ना, क्लिक किया आया, क्लिक किया ये भी आ गया। इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है। स्केल हमने बहुत ज़्यादा दिए हैं, स्केल किए दिया हमने 2 दिए हैं। अगर हम यहाँ पे दे देंगे कि 1,1 एंड 1,1 हमने दे दिया, अभी इसका स्केल क्या होगा, थोड़ा कम रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना। थोड़ी नीचे की तरफ मूव करना है इसको,
तो जहाँ पे हमने स्केल पास किए हैं स्पेस लगा करके, और हम क्या दे सकते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट करना है उसको। ये नीचे की तरफ आ जाए। प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, ट्रांसलेट, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 पिक्सल करना होगा, तो आप ऐसे 20 पिक्सल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये बाकी सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो वापस अपने जगह पे चला जाए, है ना। तो अपने जगह पे चलने के लिए हमने क्या करेंगे कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन की हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी, और जब इस पर क्लिक करें तो जितने भी आपके यहाँ पर क्यूएल के अंदर जो एलआई है उनका सब कुछ क्या होना चाहिए, पहले पहले ये होना चाहिए, और वापस उनको सेट कर दो जितना पहले सब था। यहाँ पर दे देना कि जो भी आपके यूएल है उसके अंदर एलआई है, क्या कर रहे हैं, कलर पहले कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था, वो सब पहले क्या कर देना, सेट कर देना, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या करना है, इनको 0 करना है, हमें नहीं रखना है यहाँ पे। ऑरेंज कलर कौन सा था यहाँ पे, हाँ, जो भी कलर का नाम है, मेरे को नाम नहीं पता कहाँ पे है, ये नाम दिए है ना, एलआई का ये नाम दिए एक्वा कलर, तो आप यहाँ पे सेट कर दो। तो उनका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो एक्वा कलर होना चाहिए। बॉर्डर रेडियस हटा दिया, स्केल क्या कर दिया, वापस हमने यहाँ पर 1:1 कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। ट्रांजिशन ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। टाइमिंग उतना ही रखेंगे उसको वापस जाने के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें जिससे होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आया, इस पर क्लिक करेंगे वापस चला जाएगा। ये इसके पीछे है, यहाँ पे आगे है, ये क्या रीजन हो सकता है ना। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि वो उसके पीछे है और यहाँ पे आगे है, नहीं, बहुत बड़ी कंसेप्ट है, भूल रहे हो आप लोगों ने, बहुत मेन पॉइंट है स्ट्रक्चर बनाने का। क्योंकि जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं ना, वो स्ट्रक्चर हमारे लेयर बाय लेयर रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे। जो हम सबसे पहले बनाते हैं वो सबसे पीछे होता है, और जो सबसे लास्ट में बनाते हैं वो सबसे आगे होता है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, जो सबसे पहले बनाते हैं वो सबसे नीचे होता है, तो सबसे लास्ट में बनाते हो क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो सबसे पीछे होगा, और जो हम सबसे बाद में बनाएंगे वो स्ट्रक्चर सबसे आगे होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो दिखेगा नहीं, लेकिन उससे पहले ये है तो इससे साफ पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से पीछे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑर्डर फॉर्म में है। सबसे पीछे कौन है, ये है, और सबसे आगे कौन सा है, ये है। तभी इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो इससे पीछे है और इससे क्या है, आगे है। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन, कि आप जिस एलिमेंट को जहां बनाओगे, जिस लेयर पे बनाओगे उसी लेयर पे रहेगा। अब हमें सारे को मिला करके एक लेयर बनाना है, हम चाहते हैं कि सब मिला के क्या हो जाए, एक लेयर बन जाए। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर लिखेंगे एलआई के अंदर पोजीशन
रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों जितने भी एलिमेंट होंगे सब आमने सामने हो जाएंगे, एक ही लेयर पे सारे के सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे आप। ठीक है, अब एक ही एलिमेंट पे आ गए यहाँ पर। अब इनको हमें क्या करना है कि आगे और पीछे लेके आना है कि जिससे हम क्लिक करें वो आगे आए या पीछे आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमने क्या लगाए, फ्लैग्स लगाए ना, इसके अंदर फ्लैग्स लगाए हमने। हाँ, तो ये थोड़ा सा गलत है, इनको उठाओ और यहाँ लेके आओ। डिस्प्ले पोजीशन फ्लैग्स, फ्लैग्स लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या करना, रिलेटिव तो लगा दिए, और जिसमें हम क्लिक करें उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे लगा दो कि क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी जेड इंडेक्स होता है। जेड इंडेक्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे 1। तो क्या उसका जेड इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, अब इसका जेड इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी। अच्छा, वापस इसका जेड इंडेक्स हमने चेंज नहीं किया ना, तो इस पर क्लिक करेंगे और इनका जेड इंडेक्स क्या कर देंगे, 0 करना है, आप 0 कर दो। अब सही हो गया ना। हाँ, बाकी मेरे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, सही है। अब आ गया, सही आ गया। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हम जिस पे क्लिक करेंगे उसका जेड इंडेक्स क्या रहेगा, यहाँ पे आगे रहेगा। अब सही है, क्योंकि सारे लेयर मिलके क्या होगा, एक लेयर बन गया। जिस पे क्लिक करेंगे बाकी उससे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो एक ही लेयर उसको आगे आना है, क्योंकि बाकी लेयर तो मिलके एक ही लेयर बने ही है। जिस पे क्लिक करेंगे उनसे एक लेयर क्या हो जाएगा, वो आगे हो जाएगा। ये हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह की चीजें हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये हो गया स्टेज, इससे बहुत अच्छी चीज बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक नॉर्मल से एक नेम बार पे यूज करके दिखा रहा हूँ चीजें। ठीक है, ये हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने क्या करना है, उस पर एनिमेशन यूज करना है, तो एनिमेशन यूज करने के लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एज कर देते हैं, एंड एनिमेशन हमने यहाँ पे क्या करते हैं, 5 एनिमेशन यूज करना होगा। तो अब काम नहीं करेगा, ये 4 नहीं है ना बल्कि 5 है ना। हमने एक 5 बना लिए और इस 5 के ऊपर काम करते हैं। अब कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पे। इसी के ऊपर हमने क्या करना है, अप्लाई करना है यहाँ पर कि अगर हमने एनिमेशन बनाना है तो एनिमेशन के लिए हमने क्या करना होगा, ये हमारा अलग फाइल ही बना दिया, सीएसएस का अलग फाइल बना दिया हमने यहाँ पे। पहले इन चीज़ों को क्या कर लो, आप हटा दो, और मैं पूरा हटा देता हूँ चीज़ें। एनिमेशन लगाना है, आप किसी डे पे लगा लो, आप किसी पे भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी पे लगा रहे हैं। मैं तो इस सिर्फ समझने के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। एनिमेशन के अंदर सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, मार्जिन एंड पैडिंग के ऊपर हम सबसे ज़्यादा एनिमेशन बनाते हैं। या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू हम पास करते हो। हम्म,
क्या कुछ ऐसा बना है एनिमेशन का। चलो नॉर्मली हमने प्रॉपर्टी अब यूज करके दिखा रहे हैं। तो जो इसमें दिया गया यूएल यूएल दिया गया है, इस यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, एलाई, और एलाई के ऊपर क्या हो यहाँ पर एनिमेट, एनिमेट हो जाए। प्रॉपर्टी वैसे ही लगानी है जैसे पहले सीसीस में आपने लगाए हैं। अब यहाँ पर क्या चलेगा, जैसे हमने देते हैं कि इसमें क्लिक करें, ये क्या होना चाहिए, मार्जिन टॉप से आ जाएगा यहाँ पे 50। क्लिक करेंगे यहाँ पर, टॉप से मार्जिन 50 अप्लाई हो रहा है, हो रहा होगा इसके अंदर। टॉप से हमने यहाँ पे बनाया 50, और एनिमेट की स्पेलिंग सही है। आएंगे जिस पे क्लिक करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, ऑपेसिटी, ऑपेसिटी हो जाए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑपेसिटी देंगे 0.2, ये हमने दे दिया। साथ में हमने क्या देंगे यहाँ पर, टाइम लगाएंगे, ड्यूरेशन लगाएंगे कि कितने टाइम के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे हमने दे दिया 200, या आपको यहाँ पे दे दो कि 800। सेव करते हैं, रन, क्लिक कराएंगे, इसकी ऑपोसिटी काम नहीं कर रहा है, एक एरर क्यों आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, तो हमने गलत लिखे हैं क्या, क्लिक, हाँ नहीं नहीं, एक चीज़ मिटा दिया हूँ ना मैं, रुको 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 रुको, गलती है, गलती है हमारी, गलती है इसके अंदर, है तो है गलती, क्योंकि हमने एक कोड को मिटा दिया था उसके अंदर, है ना। यूएल के अंदर यहाँ दिया गया, यूएल के अंदर एलाई, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल होना चाहिए। एक हमने वो मिटा दिए थे ना, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को, ठीक है, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी के ऊपर दे दो दिस डॉट एनिमेट, और एनिमेट के अंदर हम देते हैं मार्जिन टॉप से 100, साथ में हमने क्या दे दिया यहाँ पे, ड्यूरेशन 5 मिलीसेकंड। अरे वाह, इतना बढ़िया, कहाँ चला गया ये तो नई क्रिएटिव यानी बन गया। वो चला गया क्योंकि आपका जो यूएल है ना, उन यूएल की हाइट जो था वो 50 था, तो फॉर्मेटिंग तो दिखेगा नहीं, तो ये डिजाइनिंग नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हमने जो यहाँ पे दी वो मार्जिन हो गया है यहाँ पे टॉप से, ठीक है। अब इस मार्जिन के अलावा आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद क्या हो जाए, वो वापस चला जाए, तो आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ करके उसको आप दे सकते हो कि अगर यहाँ पे दें वो मार्जिन तो हो जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस क्या हो जाए, वो चला जाए। तो आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी आप चला सकते हो, और उसमें हम दे सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, या जो भी हम यहाँ पे फंक्शन दे रहे हैं उसमें क्या हो जाए, वो एनिमेट हो जाए, है ना। तो कौन सा हो जाए, जिसपे हम यहाँ पर दे रहे हैं दिस डॉट एनिमेट, और वापस क्या हो जाए, वो थोड़ी देर के बाद मार्जिन टॉप से क्या हो जाए, वो 0 हो जाए।
है ना। ये एनिमेट का हमने ज़्यादा दिए हैं, अगर इसको हमने 100 के बजाय 50 ही रखें तो आई थिंक कुछ अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। अगर हम इसका ओवरफ्लो जो इसमें दिया गया विड्थ और हाइट, अगर इसमें हम क्या दे दें, ओवरफ्लो हिडन कर दें और अच्छा दिखने को मिलेगा यहाँ पे। है ना, है ओवरफ्लो में हो गया कि जो आपके कंटेंट दिख रहे थे वो एक्चुअली जो यूएल दिया गया है यहाँ पे, ये ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? पूरी ग्राफ हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पे पास कर रहे हैं वो कुछ नंबर और स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। यहाँ पर ये नंबर और स्ट्रिंग आप इसमें सारा चीज़ें पास कर सकते हो, ट्रू करना है, फॉल्स करना है, या ऑब्जेक्ट या एरे पास करनी है तो आप यहाँ पे कर लेंगे पास। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे दिया क्या था कि हमने यहाँ पे बनाया था एक इतना बड़ा सा रो और इसकी हाइट थी 50, और इसके अंदर हमने क्या बनाया था, यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स बनाया था, इनकी भी हाइट 50 है। तो इस 50 से बाहर दिखेगा नहीं, इसलिए हमने इसके अंदर क्या लगाए हैं, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो लगाने का मतलब कि इससे बाहर दिखेगा नहीं, कुछ भी हिडन हो जाएगा। तो अब वही हो रहा है कि इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है ना अब। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं और बना सकते हो। फ्री दे दें यहाँ पे तो, है ना। एनिमेशन समझ में आया, बना बहुत कुछ सकते हैं। हमने इसमें कॉल बैक फंक्शन भी यूज किया और दोबारा से एनिमेशन भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर भी दे सकते हो कि अगर इसके अंदर भी कोई कॉल बैक फंक्शन लगाना होगा तो इनके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन लगा सकते हो। इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन लगाना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, टाइम 0 हो जाता है या 100 भी आप टाइम दे रहे हैं, इसके बाद भी फिर से यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल हो, और जब कॉल हो तो फिर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर इस डॉट लगा करके, और फिर उसको क्या कर सकते हो, सीसीस अप्लाई करना चाहते हो सीसीस भी कर सकते हो, ठीक है। सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो या उसको एनिमेट करना चाहते हो, एनिमेट केसेस कुछ भी देना चाहते हो, हम यहाँ पे देंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट हो जाए वो, और रोटेट हो तो कितने डिग्री पे रोटेट हो वो आप यहाँ पे रोटेट अपना सेट कर देना कि 360 डिग्री पे क्या हो जाए, ये रोटेट हो जाए। तो झटके से रोटेट होगा क्योंकि सीएसएस उसमें ऐड होगा। इसमें अगर एनिमेशंस भी देने होंगे तो आप एनिमेशन भी पास कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान रहे कि ये जो दिया गया डिग्री वगैरह उसको यूनिट नहीं लेता वो। हमने यहाँ पे एनिमेशन दे देंगे, साथ में एनिमेशन का आपको ड्यूरेशन पास करना होगा तो आप यहाँ पर दे देना ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो दिया गया यहाँ पे सही है ना। हमने पास कर दिया, क्लिक करेंगे और ये वाह कितना बढ़िया नाच किया। इसको आपको यहाँ पर देना होगा कि जो हमारा रोटेट हो रहा है वो रोटेट हम क्या कर दें, यहाँ पर एक्स एक्सेस दे दें, कितने डिग्री पर रोटेट होगा वो, वाई एक्सेस करना है, वाई एक्सेस कर दो, और जो हमने ड्यूरेशन दिया 2, इनको आप यहाँ से क्या कर दो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दो,
है ना? दिखा? यह सबकी आंखें से परे है। हमारा मेनू क्या रहेगा? ऐसे ही घूमता हुआ बन जाएगा। बहुत कुछ बन सकता है, डिपेंड करता है आपको बनाना क्या है। समझ आए चीजें भी? व्हाट्सएप के लेआउटिंग वगैरह आप लोगों ने रेडी कर लिए, है ना? तो आप अपना डिज़ाइन इसके अंदर चीज़ें बना लेना और अपनी पेज रेडी करना। कल मैं क्या करूँगा सर जी? हाँ, अच्छा, एक किसी का मेल था, मैं ज़रा एक बार मेल ओपन करता हूँ। क्या मेल बना है ज़रा देखें। ये क्या है? व्हाट्सएप। जी सर, यही था सर। bootstrap index.html। आई कोडर, ठीक है। गैलरी भी लगा लिए, बहुत बढ़िया। बटन्स भी लगा दिए, बहुत बढ़िया। ये भी बना दिए, ये भी बना दिए। आई कोडर, बैक टू टॉप, अबाउट, नहीं है, टॉपिक्स। सर अटैच है सर वो फाइल, लेकिन सर ओपन नहीं की ना आपने। अच्छा, हमने तो यहाँ पे कर दिए हैं अबाउट। तो आपने सी ड्राइव का लिंक दिए हो ना? ऐसे लिंक नहीं देते हैं कभी भी, सीधे फाइल का नाम देते हैं। यहाँ पे स्लैश लगा करके आपने क्या दिए हो? स्लैश लगा दिए हो ना, बिना स्लैश का आपको देना था यहाँ पे, तब जाके उठा पाएगा वो। ओके सर, ओके। ठीक है, अगर हमें पूरा करते हैं यहाँ से एडिट इन एचटीएमएल पेज, आप यहाँ पे ऐसे नहीं करने। अगर वो करना होता ना तो फिर आप लगाते डॉट स्लैश फिर। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल को उठा लेगा वो। ये भी बना लिए, ठीक है, गुड। और यहाँ पर जब होम पे जाते हैं तो वो उठा लिया ना, फिर होम पे भी आपने वही लगाया हो ना, डॉट लगा करके। चलो कोई नहीं, सब यही लगाया आपने। जब हमारी सेम फोल्डर में फाइलें होती है ना, सीधे डायरेक्टली हम अपने फाइल और फोल्डर का पाथ देते हैं, ठीक है, और चीज नहीं लगाते, नहीं किसी और पे विजिट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप इसमें क्या करना चाहते हैं आप? सर ये कॉन्टैक्ट वाला जो फाइल थी ना सर, उसमें चेक बॉक्स नहीं लग रहा सर। index.html कॉन्टेक्टस वाले जो फाइलें हैं, इसके अंदर चेक बॉक्स नहीं लग रहा है। जी सर, फॉर्म बनाया था ना इसमें सर। हाँ, सर मैं फुल लगाता हूँ, मतलब वो लगता नहीं है सर, इसमें आता नहीं है पूरा सर। बूटस्ट्रैप का। जी सर। देखो इनका क्या नाम है, मेरे को बताना एक बार, शायद मैं सही हूँ तो। कि जो बूटस्ट्रैप का आप यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, या मैं डॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ इनपुट। आप क्या इनपुट का ये डॉलर वगैरह लगाना चाहते हैं? सर वो चेक बॉक्स वाला साइन खाली सर। चेक बॉक्स वाली जो साइनें हैं, ये देखिए दिया तो है चेक बॉक्स की साइनें। सर लास्ट वाला सर, इसमें नीचे देख जाइए, एक लास्ट है सर इसमें ही। सर मैंने कमेंट किया कोड में सर, उसे देखना सर। चेक मल्टी, मेरे को चेक बॉक्स लगाना चाहते हो ना? जी 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 सर। तो चेक बॉक्स वाला तो यही है ना, चेक बॉक्स का ये वाला चेक बॉक्स है ना? एक बार कोड चेक करना सर मेरा। आप किसमें चेक बॉक्स इसमें लगाना चाहते हो? सर इसमें सर नीचे था सर, एक मैंने कोड वो कमेंट कर दिया क्योंकि आ नहीं रहा। ठीक है, कोड कमेंट करते हो, मैं कोड देखता हूँ। ये जो आपने बनाया हो, इस कोड को उठाता हूँ और इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। यही कोड है ना? जी सर।
इस कोड को मैंने कमेंट करता हूँ, सेव, रिफ्रेश। तो ये लास्ट में आता है सर, ये आइकन इसका सिंबल चेक बॉक्स वाला। फॉर्म ग्रुप रो आपने यूज किए हो, फॉर्म चेक आपने यूज किए हो, कॉल्टेन इनपुट टाइप चेक, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक, कहीं तो चेक बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा यार, इसमें कहाँ चेक बॉक्स आया है? सर लास्ट में सर, ये देखो सर लास्ट लाइन, अच्छा, ये ये लास्ट है, यहाँ पे आ रहा है। सर ये इधर आ रहा है, यही तो वो और वो आपको करना ऐसे है जैसे यहाँ पे दिखाया था मैंने, ऐसे करना है। एग्जाम्पल जो लिख रहा है ना वहाँ सर, एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है। मैंने करना आपको ऐसे है हाँ हाँ हाँ। और आ रहा है ऐसे, तो ठीक है। आप इस तरह की चीजें आ रहा है यहाँ पर, तो ये कोड लगाओ ना सीधे। आप काहे को कोड लगा रहे हो? ये जो दिया गया है आपने, ये जो कोड लगा रहे हैं आप, इनकी जरूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले आप अपना एक ये रो बना रहे, फॉर्म बना रहे हो, और फॉर्म के अंदर मत बनाओ। कंटेनर आपने बना लिया, कंटेनर के अंदर आपने फॉर्म बना लिया, तो ये बेसिकली आपको बनाना है उसके अंदर। ये गलत क्लास में आप यूज़ कर दिए ना इस चीज़ को, ये गलत क्लास में। देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें, इससे बाहर बना दूँ, फिर आप अपना सेट कर लेना। ओके सर। जहाँ कहीं भी आप इसको बनाएंगे, यूज़ करेंगे, वो आपका आएगा बेसिकली। है ना, मैं इसमें आपको सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, तो ये डिव क्लास कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे लिया कॉल 12, और इसके अंदर जाकर के इस कोड को क्या करो, सेव करो, तब जाकर के आपका कोड का आउटपुट दिखेगा। दिखाई दिया? यस सर। है ना, और ये भी साथ में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आपने क्या किए हो ना, कि आपने डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर इसको पेस्ट कर रहे हो, वो भी फॉर्म ग्रुप के अंदर पेस्ट कर रहे हो इसको, तो वो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो क्लासेस है ना, वो एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके सर। क्लास ही नहीं काम कर रही है उसके ऊपर। समझ आया? बन गया? जी। बट प्लेस करने सही आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपने फॉर्म के एलिमेंट तो हैं, बट फॉर्म के जितने भी एलिमेंट हैं वो आप एक कंटेनर और रो के अंदर तो प्लेस करोगे। वो सर इसी में से उठाया था, लास्ट में एक फॉर्म दे रखा था चेक बॉक्स का, लास्ट में इसमें ही है। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। वो आपने डालो, ठीक है। प्लेस करना आना चाहिए आपको। प्लेस थोड़ा सा सही से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ओके सर। और कुछ? सर एक ये पूछ रहा था सर, हाँ। सर ये जो आज आपने पढ़ाया ना सर, नेक्स्ट और नेक्स्ट प्रीवियस वाला सर, जी क्वेरी का जो बताया एलिमेंट, हम्म। अगर कोई वेबसाइट है सर हमारी, एक नेम बार में सर एक ही पेज पे लिखी हुई है सारी, जैसे होम है, फिर कॉन्टेक्ट अस है, वो हम्म। नेक्स्ट अगर अलग पेज नहीं है सर, तो उससे कनेक्ट जी क्वेरी से कनेक्ट करेंगे ना उसको? उसी पेज को सेव एज कर लेना, और सेव एज करके उस पेज से कनेक्ट कर लेना। मैं कनेक्ट तो किया था ना, होम अबाउट तो किया था कनेक्ट। यहाँ जो बनाया था, ये मैंने इसमें किया था चीज़ें। देखो पेज के अंदर हमने क्या बनाए थे, पहले होम बनाए थे, इंडेक्स बनाया था, उसके बाद अबाउट बनाया था सेव एज करके। सर अगर एक ही फाइल में हो सर वो से, एक ही फाइल में दे दो, तो कनेक्ट हो जाएंगे सर वो फिर? बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, क्यों नहीं कनेक्ट होंगे। तो वो जी क्वेरी द्वारा कनेक्ट होंगे सर? नहीं नहीं, नॉर्मल पेजेस पे हुए आपस में, पेजेस बस ब्लॉक नीचे बनाते चले जाओ। सर मैंने एक फाइल बनाई सर ऐसी, मतलब सर वो कनेक्ट करनी नहीं आ रही सर मेरे पास। भेज देना फाइलें, ओके सर, कल भेज दूँ। ठीक है। ठीक है सर। तो ये jQuery का जो चीज़ें हैं, ये आप लोग बना लो, और ये जो भी फाइल है
जी इसमें तो हमने लिखे नहीं है आज कुछ भी। जो भी हमने किया अलग अलग फाइलों में यहाँ पे बनाए, ये मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ, और इस पे आप लोग पेजेस वगैरह बना के रेडी कर लेना। आइडिया क्लू तो पिछले क्लास में ही दे दिया था चीज़ें कि आपको कैसे पेज को बनाने हैं, डिज़ाइन करने हैं। और नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ यही है ना, इतने सर लोग लास्ट सैटरडे का सर भेज देना सर, लास्ट सैटरडे का नहीं भेजा था आपने सर। ठीक है।